हेलो दोस्तों, आ गए तुम सब लोग? है भाई, सबके सब ठीक हैं? है भाई। मौसम जबरदस्त हो रहा है यहाँ दिल्ली में भी। आज मौसम बढ़िया है, पर क्या फायदा इस बढ़िया मौसम का जब तक बाहर ही न जा सके। है भाई, हैं गोलू? यस। अमित, आकाश, शुभम, रोशन, सत्या। अरे वाह, सब जगह बारिश हो रही है क्या? आफ्ताब आलम, हाँ नौशाद। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ चलिए स्टार्ट करते हैं। अब ये लास्ट क्वेश्चन बचा है दोस्तों, जो इसको करके बताएगा टॉफी तो उसे ही देंगे हम। बताइए मेरे प्यारे भाई, क्या इस सवाल का उत्तर होगा? सवाल ये है, y के कितने मान पॉसिबल है यदि दिस प्लस दिस करके 164/99 आता है, तो y की कितनी वैल्यू पॉसिबल है? बहुत तगड़ा सवाल है, हाई लेवल का, ठीक है ना? अब ध्यान से समझिए मेरे प्यारे भाई। भाई यहां ये जो x, y और z है, ये तीनों सिंगल डिजिट नंबर है, और ये x, y, z एक 3 अंकों की संख्या बन गई। तो मेरे दोस्त, अगर आपको इसको कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? जैसे .xyz बार है भाई, जैसे मैं आपके सामने लिखता हूं 0.723 बार है भाई, तो इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं? तो आप कहोगे सर 2 डिजिट के ऊपर बार है तो 2 9 आएगा, 1 के ऊपर नहीं है तो 1 0 आ जाएगा। और 723 में से क्या घट जाता है? 7 घट जाता है। बोलिए, ऐसे ही तो होता है। तो मेरे दो, जब आप इसमें से घटाओगे तो 2 डिजिट के ऊपर बार है तो 2 9 आएगा, 1 के ऊपर नहीं है तो 1 0 आ जाएगा। और ये एक्स वाई जेड में से x के ऊपर बार नहीं तो x घट जाएगा। प्लस सेम इसी तरीके से 2 डिजिट के ऊपर बार है तो 2 9 आएगा, 1 0 आएगा। जेड वाई एक्स में से ये दोस्तों जेड घट जाएगा। और सवाल में ये 164/99 दे रखा है, 164/99 दे रखा है। बोले अच्छी बात है। प्यारे भाइयों, क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है? मेरे दोस्त, ये कि 99 से ये 10 बार कट जाएगा, 10, इस 10 की यहां गुणा हो जाएगी तो ये हो जाएगा 6440। मतलब ये एक्स वाई जेड प्लस जेड वाई एक्स माइनस ऑफ एक्स प्लस जेड बराबर कितना आ जाएगा? 10 की यहां गुणा हो जाएगी 1640। बोले भाई 99 से 10 कट जाएगा ना, 10 कॉमन लेके उधर पहुंच जाएगा 1640। यही है। क्लियर? क्या इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है? प्यारे दोस्त, क्या इसमें किसी को कोई भी प्रॉब्लम है? अरे यार, मिट नहीं रहा है। ठीक है, सबको समझ में आया? क्या स्टॉप हो गया? देखो वीडियो चल नहीं रहा क्या? सबको समझ में आ गया? दिस इज वन लाइनर चीज। ब्राइटनेस कम कर दो यार। चलिए अब बढ़े आगे। चलिए अब एक बात बताओ। सॉरी, ये एक्स वाई जेड था। अब एक बात बताओ, ये क्या है भाई? जैसे ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, जैसे एक्स वाई जेड है, एक्स वाई जेड एक 3 डिजिट का नंबर है, 3 डिजिट का। अगर आप इसको करोगे मेरे प्यारे भाई, तो मेरे दोस्त ये 100x प्लस 10y प्लस जेड है। ये 100x प्लस 10y प्लस जेड, यही मतलब है ना? है भी। ऐसे ही आप अगर जेड वाई एक्स करोगे तो ये क्या है? x यूनिट डिजिट है, x y टेंस डिजिट है भाई 10y, और z क्या है? यहां पे 100 प्लेस डिजिट हो गया तो 100 जी, ये मतलब है ना? अभी जब आप इन दोनों को जोड़ोगे और x और z घटाओगे तो क्या होगा? बताइए मेरे प्यारे भाई, क्या होगा? जब आप इन दोनों को ऐड करके z प्लस एक्स घटाओगे, इसमें से z प्लस एक्स घटाओगे तो ये हट जाएगा, तो बचेगा क्या? 100x प्लस 100z प्लस 10y प्लस 10x, यानी कि 100 ये बचेगा भाई। यहां पे 100x प्लस 100z, 100x
प्लस 100z, और ये हो जाएगा दोस्तों 10 और 10 20y। ये 20y हो जाएगा, बराबर हो गया दोस्तों 1640, 1640। इसमें कोई प्रॉब्लम है? इसमें कोई प्रॉब्लम है? जब आप इन दोनों को जोड़ेंगे एक्स वाई जेड और जेड वाई एक्स को, और ये एक्स प्लस जेड घटाएंगे तो कट जाएगा, जेड एक्स कट जाएगा मेरे प्यारे भाई। कोई दिक्कत? बोलिए। समझ में आया? तो बचेगा क्या? 100x 100z 10y 10y 20y हो जाएगा। क्लियर? तो आप कहोगे सर ये 0 0 0 हट गया, तो मेरे दोस्त ये भी हट गया, तो यहां से क्या बचा? अब 2 से भी अगर मैं इसको काट लूंगा तो ये हो जाएगा 5 ऑफ x प्लस जेड, और ये प्लस y बराबर 2 अट्ठे 16 और 2 दूनी 4 82, ये आ जाएगा। क्लियर? अरे यार प्रॉब्लम, अरे क्या प्रॉब्लम है भैया? एक एक स्टेप लिखने का समय नहीं है ना मेरे पास ना तुम्हारे पास। बच्चों की तरह ये बोर्ड नहीं है कि एक एक चीज को ऐसे लिखते रहो जिंदगी भर। ऐसे करोगे तो बूढ़े हो जाओगे। दिमाग का यूज ज्यादा करना सीखो, पेन पेपर का कम से कम है भाई। अरे गधो, एक्स वाई जेड का मतलब ही है, ये 3 डिजिट का नंबर ही है। जब आप इन दोनों को जोड़ के ये एक्स प्लस जेड घटाओगे तो कट जाएगा। इतनी सी बात क्या तुम दिमाग में नहीं सोच सकते? एक एक चीज को लिख के करोगे। ठीक है, तो ये हुआ है यहां तक। कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है यहां तक, कोई तकलीफ नहीं हुई किसी को। ठीक, मुझे y का मान निकालना है। सवाल में क्या पूछा है? y का मान निकालना है। तो y कितना आ जाएगा? y बराबर आ जाएगा 82 माइनस 5 ऑफ x प्लस जेड। y के कितनी वैल्यू पॉसिबल है ये आपको निकालना है। अब देखिए सूरज, यह 990 दोनों ही जगह है ना। जब आप एलसीएम लोगे तो 990, 99 से 990 10 बार कटेगा, 10 उधर पहुंचेगा 1640। इतनी नहीं कर सकते तुम? जोड़ घटाना गुणा भाग नहीं आता तो क्या कर रहे हो मूर्ख कहीं के। ये आया यहां तक। क्लियर? अब एक बात बताओ, ये जो डिजिट होते हैं, डिजिट की वैल्यू 0 से लेकर 9 तक होती है। बताओ डिजिट की वैल्यू कहां से होती है? किसी डिजिट्स जो हैं 0 से लेकर 9 तक होती हैं। डिजिट्स की मैक्सिमम वैल्यू 9 हो सकती है और मिनिमम 0 हो सकती है। ये एक्स वाई सिंगल डिजिट है, एक्स सिंगल डिजिट है, वाई सिंगल डिजिट है, जेड सिंगल डिजिट है। एक्स वाई जेड तीनों ही सिंगल डिजिट्स नंबर है। नहीं अनीस? तो आप एक बात बताओ यार, एक्स वाई जेड तीनों सिंगल डिजिट है, मुझे ये निकालना कि वाई के कितने मान पॉसिबल है। अब एक बात बताओ, एक्स का मैक्सिमम मान 9 हो सकता है, जेड का मैक्सिमम मान 9 हो सकता है। एक्स और जेड का मैक्सिमम मान 9 और 9। भाई एक्स प्लस जेड की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या होगी? अगर मैं एक्स को 9 लूंगा, जेड को 9 लूंगा तो मैक्सिमम 18 हो जाएगा। किन्हीं भी 2 सिंगल डिजिट का नंबर 18 हो सकता है। तो 18 आप करोगे तो भैया ये नहीं, ये निगेटिव पहुंच रहा है। तो आप y का सिंगल डिजिट है और पॉजिटिव भी होना चाहिए। y एक सिंगल डिजिट है जिसका मान 0 से लेकर 9 के बीच में आएगा और पॉजिटिव भी होना चाहिए। 5 कैसे आएगा? 10 होगा ना। अरे भैया मैंने 2 से भाग कर दिया पूरी इक्वेशन को, मूर्ख। 2 से भाग कर दिया पूरे को। तो आप एक बात बताओ कि यहां पे x प्लस जेड क्या लोगे आप? x प्लस जेड की वैल्यू y पॉजिटिव भी आना चाहिए और 0 से लेकर 9 के बीच में भी आना चाहिए। बताओ तो x प्लस जेड आप क्या ले सकते हो मैक्सिमम? आप कहोगे सर अगर मैं 17 लूंगा तो 17 पंजे 85, 22 में से 85 घटाएंगे तो निगेटिव पहुंचेगा, तो 17 से छोटा ही लेना पड़ेगा। अगर मैं x प्लस जेड को 16 लूंगा, अगर मैं इसको वैल्यू को 16 लूंगा तो y की वैल्यू आएगी जी 1 2, क्योंकि आप x प्लस जेड को अगर 16 से बड़ा लोगे
तो मेरे दोस्त 16 से बड़ा लेने की वजह से नंबर नेगेटिव हो जाएगा। 17 लोगे, 17 पंजे 85, 22 माइनस 85, y माइनस 3 आएगा। y नेगेटिव नहीं हो सकता है भाई। 17 से बड़ा कोई भी नंबर लोगे, ये हमेशा जो है दोस्तों नेगेटिव देगा, पॉसिबल नहीं हो सकता। अगर मैं x प्लस जेड को यहां क्या लूंगा, 15 लूंगा, तो 15 पंजे 75, 22 में से 75 घटाओगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 7। अगर मैं x को 14 लूंगा तो ये हो जाएगा 14 पंजे 70, 22 में 70 घटाओगे तो y आएगा 12। क्या 12 किसी सिंगल डिजिट की वैल्यू हो सकते, नहीं हो सकती। मतलब आप केवल यहां पे दो ही चीज ले सकते हो, x प्लस जेड को 16 ले सकते हो, 15 ले सकते हो, तो y की दो ही वैल्यू आएंगी, एक तो 2 और एक 7। तो y के कितने मान पॉसिबल है, y के केवल 2 ही मान पॉसिबल हैं। बहुत जबरदस्त सवाल था। अगर सवाल में यह पूछा होता कि y की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, तो आपका जवाब होता सर 2 होगी। y की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, तो आपका उत्तर होता y की मैक्सिमम वैल्यू 7 होगी। कमजोर दिल वाले विद्यार्थियों के लिए सवाल नहीं है। क्लियर है, सब कुछ समझ में आया? तो दिमाग लगा के ये सवाल करना है। आपसे पूछा है y के कितने मान पॉसिबल है, यदि ऐसा है तो सबसे पहले मैंने इनको फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद सिंपलीफाई किया। इसमें अगर किसी बच्चे को डाउट है तो माथे पे लिखवा लो मूर्ख। अगर कैलकुलेशन में कोई डाउट आ रहा है, मुझे y का मान निकालना था तो y पे फोकस किया। ये सभी बच्चों को समझ में आएगा। यहां पे आ गए, क्लियर, कोई दिक्कत? तो आप बताओ, यहां x y z ये तीनों सिंगल डिजिट्स हैं, बोलने की जरूरत नहीं है एग्जामिनर को। x y z डिजिट्स जो होते हैं वो 0 से लेकर 9 तक की संख्याएं होती हैं, इस तरीके से कि जोड़ के 164/99 आए। तो आप यहां पे y बराबर 82 माइनस समथिंग है, 5 इंटू एक्स प्लस जेड। तो ये x प्लस जेड आप क्या रखो, x प्लस जेड की वैल्यू क्या रखी जाए कि y 0 से लेके 9 तक आए। तो x प्लस वाई की जेड, देखो x प्लस जेड की मैक्स वैल्यू हो सकती है 18, क्योंकि x भी मैक्सिमम 9 हो सकता है, z भी 9 हो सकता है। अगर आप 18 पंजे 90 रखोगे तो 82 माइनस 90 माइनस 8 नेगेटिव पहुंच रहा है। y नेगेटिव पॉसिबल है नहीं, तो x प्लस जेड को यहां 16 रखो, तो 16 रखोगे, 70 पे भी नेगेटिव हो रहा है, 16 रखोगे तो 16 पंजे 80, 82 में से 80 घटाओगे तो y की एक वैल्यू 2 पॉसिबल है। यहां पॉसिबल वैल्यू पूछा है, पॉसिबल। कठिन सवाल होते हैं। फिर x प्लस जेड को आप 15 रख के देखो, 15 रखा तो 15 पंजे 75, तो y की वैल्यू आ रही है 7। फिर अगर x प्लस जेड को 14 रखोगे तो 14 पंजे 70, 82 में 70 घटाओगे तो y हो जाएगा 12। अब 12 तो हो नहीं सकता भाई, कोई भी सिंगल डिजिट की वैल्यू 12 तो हो नहीं सकती। क्लियर है, यानी कि x y दो ही वैल्यू पॉसिबल हो सकते हैं, y की 2 और 7। अगर अब सवाल में आपसे ये पूछ लेता कि आप बताओ y की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, तो y की मिनिमम वैल्यू होगी 2। आपसे पूछेगा y की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, तो आप कहोगे सर मैक्सिमम होगी 7। ठीक है, आगे चलिए। देखिए, जिस बच्चे को इतनी बुद्धि नहीं है वो ज्यादा दिमाग पे जोर मत डाले, नसें हिल सकती हैं, फिर कहोगे सर की वजह से हमारे दिमाग की नसें हिल गई। ठीक है, बचपन के पाप जवानी में निकलते हैं भैया। y की नेगेटिव वैल्यू क्या होगी, नीतीश y की नेगेटिव वैल्यू हो ही नहीं सकती भैया। क्या कोई सिंगल डिजिट नेगेटिव हो सकती है? क्या कोई डिजिट नेगेटिव हो सकती है? डिजिट्स 0 से लेके 9 तक होती हैं। ठीक है, तो आपको ऐसा उत्तर निकालना था, कैसे भी ताम झाम करके ऐसा उत्तर निकालो कि y का मान 0 से लेके 9 तक आए। क्लियर है? चलिए, अब ये चैप्टर आपका खत्म हो गया। देखिए, एक बात मैं समझा देना चाहता हूं, मूर्ख लोगों, एक बात समझा देना चाहता हूं।
पेपर में 100 सवाल आते हैं। 100 सवाल करने के लिए 2 घंटे मिलते हैं। भाई कोई सवाल 5 सेकंड में सॉल्व होता है, कोई 10 सेकंड में सॉल्व होता है, कोई 20 सेकंड में सॉल्व होता है, कोई 50 सेकंड में सॉल्व होता है और कोई 90 सेकंड में सॉल्व होता है। तो ये वही सवाल है भाई, 90 सेकंड में सॉल्व होता है। ये वही क्वेश्चन है। आप हर सवाल को 5-5 सेकंड में खत्म कर दोगे तो पेपर तो 10 मिनट में खत्म हो जाएगा। ऐसे नहीं होता भाई। किसी सवाल में कम टाइम लगता है, किसी में ज्यादा टाइम लगता है। इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट और पेपर में ना हो सकने वाले ऐसे सारे सवाल आते हैं। तो ये वही सवाल है भाई। अगर एक सवाल इस टाइप का देगा तो इसके साथ 5 सवाल आसान भी देगा। प्री में नहीं है, ये मेंस लेवल के क्वेश्चन है भाई। यार तुमने तो मेरा दिमाग खराब कर दिया। बोर्ड मार्क्स शिवम इसी सीट में आएगा। दोबारा से समझाऊं, दोबारा से समझाता हूं मैं तुम्हें। अब कचरा पाला है तो साफ तो करना ही पड़ेगा है भाई। बच्चा कह रहा प्री लेवल का भी करवाओ। बेटे बेटे अरे तुम्हें क्या लगता है यार मैं एक ही चीज पढ़ाता रहूं? मैंने क्या पढ़ाया? मैं 3 दिन से तुमको एक ही चीज पढ़ा रहा हूं कि इर्रेशनल नंबर को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अरे मूर्ख लोग, ये पहला सवाल था। ये प्री लेवल है। ये प्री लेवल क्या मैंने तुम्हें पढ़ाया नहीं कि 0.7 बार को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं 7/9। ये सवाल आएगा प्री में। क्या मैंने तुम्हें चीज पढ़ाई नहीं है? जान से मार दूंगा। अरे तुम पढ़ के रो, भीख मांगो तुम सालो, धरती पे बोझ कहीं के। क्या मैंने तुम्हें ये पढ़ाया नहीं है? ये कैसा सवाल है? रेलवे का सवाल है, रेलवे का। तुम्हें बस यही पढ़ाते रहे जिंदगी भर। क्या तुम्हें पता है? एक लाइन का सवाल है, एक लाइन का। जैसे तुम्हारी हालात है ना, जैसे तुम्हारी मानसिकता है, एक नौकरी नहीं मिलने वाली तुम्हें। जैसे तुम्हारे हालात है ना, चलो मैं कचरा लोगों पे टाइम खराब करूंगा ही नहीं। सालों कचरे हो एक नंबर के। ये पैटर्न खत्म हो गया। अब इर्रेशनल नंबर को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने वाला ये पैटर्न खत्म हो गया। मैंने इसमें सीडीएस का, एसएससी का, सीएचएसएल का, एमटीएस का, रेलवे का और कैट एमबीए का हर एग्जाम का सवाल करा दिया। जिसमें जितनी बुद्धि हो वो उस हिसाब से समझ ले, जिसमें ना हो वो मर जाए जाके। अब आगे पढ़ो। सेकंड पैटर्न, ये टॉपिक चल रहा है सिंप्लीफिकेशन नंबर सिस्टम। ये फॉर्मूला टॉपिक नहीं है, यहां पैटर्न पे काम चलता है।
पैटर्न को पकड़ना सीखना है। पेपर में बहुत बड़े बड़े सवाल आते हैं, पेपर में बहुत ज्यादा बड़े बड़े सवाल आते हैं, तो देखने में बहुत बड़े बड़े लगते हैं पर करने में वो आसान होते हैं। क्यों आसान होते हैं? किसी छोटी सी चीज को बड़ा करके दे देना ही एक पैटर्न को फॉलो करना होता है। किसी छोटी सी चीज को बहुत बड़ा करके दे देते हैं, तो आपको करना क्या है, जो सवालों में बड़ी बड़ी चीज दे रखी है ना, उसको छोटा करके सीखना है। देखिए, नंबर सिस्टम के लाखों करोड़ों पैटर्न के सवाल बन सकते हैं, लाखों करोड़ों के। ना तो हम उनको पढ़ा सकते हैं सारे के सारे, और ना ही वो आपको किताब में मिलेंगे, ना ही आप उनको खुद भी पढ़ सकते हो। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, आपको एक टेक्निक सीखनी है, आपको सवाल सॉल्व करना नहीं सीखना। आपको एक टेक्निक सीखनी है कि बड़े बड़े सवाल जो होते हैं, जो बड़े बड़े सवाल होते हैं, उनको एग्जाम्पल लेके छोटा करके देखा करो। बड़ी प्रॉब्लम को छोटी प्रॉब्लम बना के उसका पैटर्न ऑब्जर्व किया करो। एक बड़ी प्रॉब्लम को छोटी प्रॉब्लम बना के उसका पैटर्न ऑब्जर्व किया करो। मेरी बात समझे, ये जो मैं लाइन बोल रहा हूं ये करोड़ों रुपए की बात है। इस लाइन पे डटे रहना तो सवाल सॉल्व होगा, सीखने से सॉल्व नहीं होगा। एक बड़ी प्रॉब्लम को छोटी प्रॉब्लम बना के उसका पैटर्न ऑब्जर्व करके और उसी पैटर्न को आगे लगा के सवाल सॉल्व करना। श्रीकांत, समझ में आया? फिर से बोल रहा हूं, एक बड़ा सवाल दिया होगा जिसमें बहुत बड़े बड़े नंबर्स यूज होंगे, उन बड़े नंबर को हटाओ और छोटे छोटे नंबर जिनमें आप आसानी से कैलकुलेशन कर सकते हो, उनको ऑब्जर्व करके आप पैटर्न को समझ के उस बड़े सवाल में अप्लाई करके सॉल्व कर लो। क्या आपको मेरी बात समझ आई? मैं जैसे आपके सामने एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चन दूंगा, ये आपके सामने दोस्त ये सवाल आ गया, सवाल नंबर 19 करिए दोस्त, करिए। आप देख रहे हैं सर, देखने में बहुत बड़ा लग रहा है क्वेश्चन, देखने में बहुत बड़ा लग रहा है क्वेश्चन। ध्यान से देखिएगा, आप इस क्वेश्चन की नस को पकड़ो। क्या है ये? आप अगर ध्यान से देखोगे, सर यहां इसमें हो रहा है 1 से 1 2 3 4 5 6, ये सब जुड़ रहे हैं, 999 तक जा रहे हैं, जुड़ते जुड़ते 1000 तक जा रहे हैं, 1000 तक गए, और फिर इसी 1000 से वापस आना शुरू हो गए। 1000 से 99, 998, 997, 996, वापस 1 तक आए। बताओ जोड़ के कितना आएगा? तो आप कहोगे सर ये तो बहुत बड़ा है, पर मैंने पैटर्न पकड़ लिया कि ऐसा हो रहा है इसमें। पहले आप चढ़ाई करते पहाड़ पे, फिर नीचे उतरते हैं। तो आप इस सवाल को सॉल्व मत करो, आप इस सवाल को सॉल्व मत करो, आप इसी को छोटा करके एग्जाम्पल बना लो। ध्यान सुनिएगा, मैं अगर ये कहता हूं कि 1 से 2 तक गए, फिर 2 से वापस 1 पे आ गए, तो क्या होता है? तो आप कहोगे सर ये होता है 4। क्या होता है? 4। मैं अगर आपसे कहूं कि 1 से 1 2 3 तक गए, फिर वापस आ गए 3 2 1, यही तो हो रहा है इस सवालों में। तो आप कहोगे सर 3 3 6 3 9, ये हो जाएगा 9। मैं आपसे कहता हूं कि 1 2 3 4, आप सर 4 तक जाओ, फिर वापस आ जाओ 3 2 1 पे वापस आ जाओ, तो कितना हो जाएगा ये? 3 2 5 1 6 6 6 12 4 16 हो जाएगा, 16। तो आपने एक पैटर्न ऑब्जर्व किया कि ये 2 है, तो इस 2 का स्क्वायर आ रहा है उत्तर 4।
जो बीच वाला नंबर है उसका स्क्वायर ही उत्तर आ रहा है ऐसे सवालों में। तो ये भगवान ने ऑटोमेटिकली सिस्टम सॉफ्टवेयर फिट करके बैठा है इस सवालों में। उस सॉफ्टवेयर के पीछे का कोड आपको समझना है क्या होगा। वो कोड आप इतने बड़े सवाल से नहीं समझ सकते। उस कोड को समझने के लिए आपको सवाल को छोटा करके पैटर्न को ऑब्जर्व करना होगा। तो ये होता है पैटर्न ऑब्जर्वेशन मेथड। आपको ये सीखना है। ऐसे इस टाइप के हजारों लाखों पैटर्न बन सकते हैं, लेकिन उन सबको सीखने से नंबर सिस्टम नहीं आएगा, सिंप्लीफिकेशन नहीं आएगा। सिंप्लीफिकेशन आएगा जब आप में इतनी बुद्धि हो कि बड़े सवाल को छोटा करके कैसे पैटर्न को पकड़ा जाता है। 4 का स्क्वायर 16 हो रहा है। तो आप समझ गए आपने क्या किया। आपने क्या कि एक बड़ी प्रॉब्लम को छोटी प्रॉब्लम करके उस प्रॉब्लम के पीछे का कोड समझा। यही आपको करना है। समझ में आया कि नहीं। तो अब अगर ये आपके सामने क्वेश्चन आ रहा है तो बच्चा बच्चा समझ गया कि सर अगर इसी प्रॉब्लम को बड़ा भी देगा तो उत्तर जो भी आना है, जो बीच वाला नंबर है, बीच वाला नंबर क्या है 1000, तो बीच वाले नंबर का स्क्वायर ही आंसर हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन ठीक है। तो ये सवाल सॉल्व करने में 1 सेकंड लगेगा। 1 सेकंड क्वेश्चन, 1 सेकंड से ज्यादा का सवाल नहीं है, ठीक है। लेकिन बेटा जैसे जैसे मैं आगे पढ़ूंगा तो डिफिकल्ट सवाल भी आएंगे, ऐसे सवाल भी आएंगे जिनमें 2-1.5 मिनट भी लगेगा सॉल्व करने में। तो आप ये अपने दिमाग में बिल्कुल मत बिठाओ कि हर सवाल का सॉल्यूशन 1 या 2 सेकंड का होता है, ऐसा नहीं है। वह भाई समझ में है ना, 10 सेकंड भी लगेंगी, 5 सेकंड भी लगेंगी और 2 मिनट भी लगेगा। क्लियर? क्या इसमें कोई समस्या? ये समझ में आया सभी लोगों को? अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है दोस्त, अगर ऐसी चीजें दे देगा कि यहां पे ना अंडर रूट लगा देता है। अगर अंडर रूट लगा देता, सपोज अंडर रूट लगा देता, तो यहां भी 4 का अंडर रूट लग जाता, यहां भी अंडर रूट लग जाता, तब उत्तर क्या आ जाता दोस्तों 2। उस केस में जो मिडिल वाला नंबर है वही आंसर हो जाता इस सवाल का। क्लियर है? अगर अंडर रूट लगा देता, जो मिडिल नंबर है वही आंसर हो जाता। भाई मेरे प्यारे भाई, अगर एग्जामिनर सवाल इस तरीके से पूछ लेता अंडर रूट करके, तो आप पहले इस चीज का पैटर्न ऑब्जर्व कर चुके हो, है भाई। तो ये जो मिडिल वाला नंबर है भाई, सम आ रहा है 9 का अंडर रूट 3, तो जो मिडिल वाला नंबर है वही सवाल का आंसर हो जाता है। बात समझ में आई? क्लियर है? आप यहां पे अंडर रूट लगाओगे, है भाई दोस्त, तो जो 4 है ना यही उत्तर आ जाएगा। वो कि 16 का अंडर रूट क्या हो जाएगा, 4 ही हो जाएगा, 4, तो 4 हो जाएगा। आपको समझ में आया? बहुत सारे बच्चे पूछेंगे कि इन चीजों के पीछे का लॉजिक क्या है। बेटा ये जो नंबर सिस्टम है, आप देख रहे हो सिस्टम जो वर्ड लगा है, जैसे इंसानों का व्यवहार होता है ना, हर इंसान यूनिक होता है, ऐसे नंबर है, ये जीवित है, इनमें सांस लेते हैं नंबर्स। मेरी बात को समझना, ये भी नेचर है, इनका भी व्यवहार है, अलग अलग टाइप का व्यवहार है इनका भी। ऐसे इनके लाखों व्यवहार है, उन्हीं व्यवहारों को बोलते हैं पैटर्न, और उसी पैटर्न की स्टडी को बोलते हैं नंबर सिस्टम। तो नंबर्स जो हैं जीती जागती आत्माएं हैं, और उनके पैटर्न को आप ऑब्जर्व कर रहे हो। और वो कैसे होगा कि बड़ी पूरी प्रजाति पर रिसर्च ना करके एक इंसान पर रिसर्च करो, छोटे छोटे चीजों पे। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? मैं आपके सामने और सवाल दूंगा। ये बताइए, नहीं सूरज,
क्या आ जाएगा भाई? मेरा मकसद केवल ये सवाल सिखाना नहीं है, ऐसे लाखों पैटर्न बन सकते, वो सब आप सॉल्व करना सीखो, ये समझाना है। यहां देख रहे हैं 1 से लेके 79 तक गए, फिर वापस आए, अंडर रूट लग रहा है, तो जो बीच वाला नंबर है वही ना आंसर हो जाएगा 79। खत्म, सी ऑप्शन। ये बताइए, यदि 1 2 3 डॉट 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 वापस कहां तक गए हैं? x तक गए, फिर x से वापस आना शुरू कर दिया, x माइनस 1 x माइनस 2 बराबर 169। तो आपसे पूछा x का मान क्या है, तो भाई जो बीच वाला नंबर है वही x का मान है, ये 169 ही x का मान है, ये उत्तर आ जाएगा, ए ऑप्शन। क्लियर? कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई डाउट? जो बच्चे 13 बता रहे हो बिल्कुल भैया कैसे, क्या पढ़ रहे हो तुम? अंडर रूट लगा हुआ नहीं दिख रहा तुम्हें? केवल तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए चीजें दी जाती हैं। 169 बताइए जरा। 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 2n माइनस 2 2n माइनस 1 2n प्लस 2n माइनस 1 2n माइनस 2 प्लस डॉट 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 1 तक गए, बराबर 90 है, तो n स्क्वायर का मान क्या होगा? बताइए n स्क्वायर का मान क्या होगा? आप ये कह रहे हैं कि सर ऐसा है, पहले आपने बढ़ा के लिखाया कहां तक? 2n तक, फिर यहां आपने घटाना शुरू किया, तो जो बीच वाला नंबर है ना 2n, यही 2n का मान 90 है, इसी 2n का मान 90 होगा, इसी 2n का मान 90 है, तो n कितना आ जाएगा? 45 आ जाएगा। सवाल में n स्क्वायर पूछा है, तो 45 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 20 25 इस सवाल का आंसर होगा बी ऑप्शन। कोई प्रॉब्लम? समझ में आया? चलिए आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट सवाल की तरफ समझिएगा। 23 नंबर, ये बताइए दोस्त, अब एक दूसरा पैटर्न समझो, ये कंप्लीट होगा, इससे ज्यादा और सवाल नहीं बन सकता, उस पे हर एक वैरायटी होगी, खत्म, बस इतना ही है भाई। नेक्स्ट देखिए, ऐसी समझाया करो, डांट के अच्छे समझ आया आज शिवम भैया, ये आसान चीज है बेटा, इसलिए तुम्हारी समझ में आ गई। थोड़ी सी चीज कठिन होती, आपकी जो दिमाग है वो काम करना बंद कर देता है, तो आप अपने अंदर सुधार लाओ है भाई, आप अपने दिमाग को तेज करो, मेहनत ज्यादा करो, घर पे 1 घंटे की बजाय 6 घंटा पढ़ना शुरू करो। 1 घंटे पढ़ के आपका काम नहीं हो सकता, तो 6 घंटे पढ़ो, 7 घंटे पढ़ो। मैं केवल आसान चीजें पढ़ा के आप लोगों को बेवकूफ तो बना नहीं सकता। केवल आसान चीजें पढ़ के 80-70 हजार की नौकरी लगती, तो पूरी दुनिया यही काम ना करती फिर। बताइए भाई। अच्छा, इसको समझिए, इसको बताइए क्या उत्तर आएगा इस सवाल का। डी ऑप्शन कह रहे हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। क्या आप लोगों ने, ये बहुत बड़ा सवाल है, इसको सॉल्व करना आम आदमी के बस की बात नहीं है, ध्यान से समझिए। क्या है भाई, यहां देखो 1 1 1 1 1 1 1 1 लिखा है, कितनी बार लिखा है? 100 बार लिखा है। कितनी बार लिखा है? 100 बार। 2 2 2 2 2 2 2 2 कितनी बार लिखा है? 50 बार। क्या पैटर्न पकड़े कि अगर यहां 1 100 बार लिखा है, अगर यहां 1 100 बार लिखा, यही पैटर्न ऑब्जर्व करना है, तो यहां 2 50 बार, आधे बार लिखा गया है। अगर 1 को 100 बार लिख रहे हैं
तो उसमें से जो 2 घटाया गया है वो आधे यानी कि केवल 50 बार घटाया गया है। ये आपने नस पकड़ी, सॉफ्टवेयर की नस है ये। अब इसकी डिकोडिंग करो भाई। 1 जितनी बार लिख रहे हैं, 2 उसके आधे बार लिखना है और घटाना है। तो मैं एक काम करता हूं, अंडर रूट में तो चल ही रहा है, अगर मैं 1 2 बार लिखूंगा तो 2 1 बार आना चाहिए। तो भाई उत्तर आ रहा है √9। √9 का मतलब कितना आ जाएगा? 3। अगर मैं 1 को 4 बार लूंगा, 1 2 3 4, बच्चे कहेंगे सर 1 3 बार ले लें। बेटा अगर 1 को 3 बार लोगे तो 2 का 1.5 बार लिखोगे। बच्चा कहेगा सर 1 को 5 बार लो, 1 को 5 बार लोगे तो क्या 2 का 2.5 बार लिखोगे? इवन नंबर में लेना पड़ेगा। अगर मैं 4 बार 1 लूंगा तो 2 कितनी बार लेना होगा? 2 बार। ये कितना आएगा? 1089। और बच्चा को सिखाया हूं 1089 का √33 होता है। तो आप समझे यार, यानी कि ऐसे सवालों का तो पैटर्न ये है कि जितनी बार 2 है उतनी बार 3 आ रहा है, जितनी बार 2 है उतनी बार 3 आंसर आ रहा है, जितनी बार 2 है उतनी बार 3 आंसर आ रहा है, जितनी बार 2 है उतनी बार 3 आंसर आ रहा है। ये सवाल का उत्तर हो जाए। तो आपने इसको सॉल्व नहीं किया, आपने इसकी नस को पकड़ते हुए छोटे छोटे पैटर्न बना के ऑब्जर्व किया चीजों को। क्या समझ आया? दोस्तों जो मैं चीज आपको समझाना चाह रहा था, क्या आपको वो समझ में आई है कि नहीं समझ आई है? क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन और करो इसी पे, क्योंकि बहुत फेमस है। इस पे सीडीएस में भी काफी पूछा गया। बताइए दोस्तों 24वां। आया भाई किसी का? दस आ रहा है, वेरी गुड। सभी का आ गया ना? 1111 x बार, 2222 y बार। तो कितना है भाई? 3। ये 3 कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 3 10 बार है, तो 2 भी 10 बार लिखा होगा। और 1 कितनी बार होगा? x 20 बार। तो यानी कि x का मान 20 है और y का मान 10 है। तो यहां रख लेते हैं x का, ये पूछा है ना 3x + 4y का रूट। 20 × 60 और 10 चौक 40। 60 40 100 हो गया, 100 का √10 आ जाएगा। तो 10 उत्तर हो जाएगा ना, B। ठीक है, चलिए आगे चले नेक्स्ट सवाल की तरफ। ये बताइए। चलिए बहुत बढ़िया। ये सवाल सीडीएस 2017 के पेपर का पूछा हुआ है, एज इट इज। बनाइए। मैं आपको 30 सेकंड का समय देता हूं सवाल को सॉल्व करने के लिए और निकालने के लिए। बताइए जल्दी से मेरे प्यारे भाई। शिवम नहीं दिख रहा? शिवम क्या नहीं दिख रहा? सब बच्चों को तो दिख रहा है यार। सवाल नहीं दिख रहा क्या? हाँ रजत, 1 2 और 3 के साथ ही होगा, है भाई।
पैटर्न वाले सवाल ही तो देगा ना, बेवजह की चीजें थोड़ा ना घुसा देगा। आप ये सोच रहे हैं कि सर ऐसा क्यों नहीं होगा, वैसा क्यों नहीं होगा, तो भाई वैसा पैटर्न नहीं बनता, इसलिए नहीं होगा। जो चीजें पैटर्न को फॉलो कर रही हैं वही तो पूछेगा ना। 1 बता रहे हैं, कुछ लोग हाफ बता रहे हैं। ठीक से सोच समझ के जवाब दीजिए, क्या उत्तर है। अब आप समझ गए ऐसे सवालों को, ऐसे जो बड़े बड़े सवाल है कैसे सॉल्व करना होता है। देखिए दोस्त, मेरे प्यारे भाई समझिएगा, x बराबर है 1 1 1 20 डिजिट्स, y बराबर है 3 3 3 10 डिजिट्स, z बराबर है 2 2 2 10 डिजिट्स। तो आप बताइए, सवाल आपसे है x माइनस वाई स्क्वायर बटे z क्या है। सवाल आपसे जो है दोस्तों वो ये है। तो आप इसको थोड़ा छोटा नहीं कर सकते भाई। आप ये देख लो कि अगर x में 20 डिजिट्स ले रहे हैं 20, तो यहां y में आधा कर रहे हैं 10, यहां z में आधा कर रहे हैं 10 डिजिट्स भाई। यानी कि अगर मैं ऐसा करता हूं 1 1 1 20 बार, अगर मैं ऐसे करूं कि x 1 1 2 बार लेता हूं, 1 1 मैंने 2 बार लिया, तो y बराबर 3 3 3 3, y 3 कितनी बार लोगे, एक बार लोगे, y की वैल्यू 3 हो जाएगी स्क्वायर। भाई अगर मैं 1 2 बार ले रहा हूं तो यहां पे z में 2 कितनी बार लेना होगा, एक बार, तो 2 हो जाएगा। तो 11 माइनस 9 2 बटे 2 क्या 1 आ रहा है यार, ये तो 1 आ गया। आप चाहे तो दूसरा पैटर्न देख लो भाई। अगर मैं ऐसे करूं कि मैं x में x बराबर 1 1 1 है 20 बार, तो मैं x में 4 बार 1 लेता हूं, 1 1 1 4 बार, तो y बराबर 3 3 कितना आएगा, 2 बार आएगा। ये स्क्वायर है तो स्क्वायर करो। z में 2 2 कितनी बार आएगा, 2 बार आएगा। अब मैंने बताया था 33 का स्क्वायर 1089 होता है, 33 का स्क्वायर 1089 होता है, निकालना सिखाया हूं सभी बच्चों को। तो इसमें से घटाओगे 1 1 1 में से 1089, तो 22 आएगा दोस्तों। 22 बटे 22 कितना होता है, 1 आ रहा है। तो आप ये देख पा रहे कि इस पैटर्न का कोई भी सवाल बना लो, कैसा भी सवाल बना लो, हमेशा उत्तर 1 ही आने वाला है और ये इसका आंसर हो जाएगा 1। क्या आप मेरी बात समझे, बोलिए। सीडीएस टप होता है या सीजल, नवल कुमार ऐसा कुछ नहीं है भाई, दोनों अपनी अपनी जगह बढ़िया पेपर बनाते हैं, ठीक है। कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, ठीक है। चलिए आगे चलें भाई, कर लेंगे। मुझे लगता है आपको मेरी बात बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई है। अच्छा, आप इस सवाल को डिजिटल सम से भी बना सकते हो, आप इस सवाल को डिजिटल सम से भी बना सकते हो, क्योंकि अगर आप इस सवाल के ऑप्शन को देखो तो हर ऑप्शन का डिजिटल सम अलग अलग है, हर ऑप्शन का डिजिटल सम अलग अलग है। भाई मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूं, x बराबर ये दिया है, y बराबर ये दिया है, z बराबर ये दिया है, आपसे पूछा दैट इज ए प्योर कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है भाई। नहीं, हाँ बिल्कुल सही बात बोलिए मुकेश ने, सीडीएस का नंबर सिस्टम भयानक होता है, बहुत बढ़िया। आप बताओ x बराबर क्या है, 1 1 1 1 20 डिजिट्स, तो 1 1 1 1 20 डिजिट्स से आप x का डिजिटल सम क्या आएगा। भाई डिजिटल सम क्या होता है, किसी भी संख्या के डिजिट्स को ऐड कर दो, वही डिजिटल सम होता है, वही डिजिटल सम होता है। 1 1 1 को 20 बार ऐड करो, 1 1 1 को 20 बार ऐड करोगे तो 20 होगा, 20 के डिजिट को भी ऐड करोगे तो 2 + 0 2 होगा, यानी कि x का डिजिटल सम 2 है। भाई यहां पे y बराबर है 3 3 3 10 डिजिट्स, तो हर डिजिट को ऐड करो, 3 + 3 + 3 + 3 10 बार करोगे तो 30 होगा, 30 का डिजिटल सम 3 + 0 3 होता है, ठीक है भाई।
जेड का डिजिटल सम निकालो तो 2 2 2 10 बार, 2 2 2 10 बार जोड़ोगे तो 20 आएगा। 20 का डिजिटल सम 2 + 0 2 होता है, तो यहां पे डिजिटल सम जेड का 2 आया। तो आप यहां पे रखो x का डिजिटल सम 2 है, y का डिजिटल सम कितना है दोस्तों 3 है, और z का डिजिटल सम 2 है। तो मेरे प्यारे भाई ये आ जाएगा 2 - 9 यानी कि -7/2, -7/2 ये आ जाएगा, -7/2। आप बोलोगे जी सर है भी, आप ऐसे कर सकते हैं ना, 2 - 9 यानी कि -7/2, 7/2 का मतलब 3.5, 3.5 का मतलब 5 और 3 को जोड़ लो -8, तो -8 आया। डिजिटल सम निकालने में पॉइंट वगैरह की कोई रोल नहीं होता। अच्छा, आप ऐसे भी कर सकते हो कि यहां पे 3 का स्क्वायर 9, 9 तो 0 कर देते हैं। भाई किसी संख्या का डिजिटल सम 9 है या 0 है, बात एक ही है। चाहे किसी संख्या का डिजिटल सम 9 हो या 0 हो, बात तो एक ही है। तो ये तो 9 तो 0 हो जाएगा भाई, तो 2/2 1। तो जो भी आंसर आने वाला है उसका डिजिटल सम 1 होगा, और ऐसा एक ही ऑप्शन दिख रहा है बी, ये डिजिटल सम से है। क्लियर? ठीक, आपको नहीं समझ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप पैटर्न वाले तरीके से कर लो। आगे चलते हैं। यस, ये बताइए दोस्तों, ये बहुत बढ़िया सवाल है, करके बताइए। अनिकेत कह रहे हैं आज के लिए बस इतना। बेटा अनिकेत इतने में झिक गए, ऐसे क्यों? करीब नहीं सुषमा, 24 तारीख से नहीं 30 इस महीने। सॉल्व करिए, बिल्कुल आते हैं। सीएपीएफ में भी ऐसे सवाल पुरुषोत्तम, बल्कि इससे ज्यादा अच्छे आते हैं। बिल्कुल उज्जवल चलिए बताइए। आप यार सवाल नहीं बताते हो, बेवजह का कमेंटबाजी करते रहते हो। जब आपके सामने क्वेश्चन आ गया तो आंसर भी देना शुरू करो ना, धीरे धीरे। बोलो, एक भी बच्चा उत्तर नहीं बताया अभी तक। और ये वही सवाल है, √11111 -2222 के सबसे करीब है, जहां 2018 1 है और 1009 2 है। बताइए। बी ऑप्शन बता रहे हैं, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। ओहो, देखिए ध्यान समझिएगा भाई, इसकी वैल्यू किसके बराबर है, ये ऑप्शन है, यही ना सवाल है। इसकी वैल्यू किसके बराबर है? अब देखो सवाल क्या है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। 1 कितनी बार है? 1 1 1 1 1 1 1 1 कितनी बार है? 1 कितनी बार है? 2018 बार, 2018 बार। ध्यान सुनिएगा। 2 कितनी बार है? 2 2 2 2 2 कितनी बार है? 1009 बार। तो जस्ट आधा हो गया ना, 2018 का आधा हो गया ना 1009। तो इस टाइप का मैं भी आपको 3-4 सवाल कराया हूं। तो जो उत्तर आएगा, बताओ बच्चों क्या उत्तर आएगा? बोलो बच्चों, उत्तर क्या आएगा इस सवाल का? तो आप कहोगे सर 3 3 3 3 3 कितनी बार? 1009 बार। यही उत्तर आने वाला है। क्या इसमें कोई प्रॉब्लम? क्या इसमें कोई प्रॉब्लम? बोलो। तो आप कहोगे सर इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने बिल्कुल ठीक किया है। 333 1009 बार, पर उत्तर इस फॉर्म में है भाई, आंसर जो है अलग है। तो आप कहोगे सर आंसर 10 की पावर में है, क्या किया जाए कि 10 बन जाए?
क्या किया जाए कि 10 की पावर बन जाए। देखिए दोस्तों, जैसे 9 होता है ना प्यारे भाई, 9 क्या होता है 10 की पावर 1 -1। भाई लोग ये 99 क्या होता है, 99 क्या होता है, तो आप कहोगे सर 10 का स्क्वायर 100 -1। बेटा ये 999 क्या होता है, अभी ये होता है सर 1000 -1, 10 की पावर 3 -1। बेटा ये 9999 क्या होता है, तो आप कहोगे सर ये होता है 10 की पावर 4, 10,000 -1। तो आपको समझ नहीं आया क्या, आपको इस चीज की जानकारी नहीं थी यार, ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ये सारे बालक बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। भाई अगर मैं इस चीज को 9 बना लूं तो मेरी जिंदगी आसान हो जाए। क्या मैं इस चीज को ऐसे नहीं लिख सकता, 9 9 9 9 कितनी बार, 9 9 9 9 1009 बार। क्या मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता, और उसका क्या है ये 1/3 है। मैंने 3 से गुणा कर दिया, 3 से भाग कर दिया, क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता प्यारे भाई, क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता। 9 9 9 9 कितनी बार, 1009 बार। अरे 3 से 9 3 बार कटेगा ना, 333 हो जाएगा। अब बताओ दोस्तों ये चीज क्या है। भाई ये चीज तो हर कोई बच्चा जानता है, भाई ये चीज क्या है, 9 कितनी बार है, 9 कितनी बार है 1009 बार। अगर 9 एक बार है तो 10 की पावर 1 -1, 9 2 बार है 10 की पावर 2 -1, 9 3 बार है 10 की पावर 3 -1, 9 4 बार है 10 की पावर 4 -1, 9 1009 बार है तो 10 की पावर 1009 -1। कहां है, ए ऑप्शन है। क्या आपको यार थोड़ी सी चीज जो घुमा देते हुए और आप बौखला जाते हो, ऐसे कैसे काम चलेगा। एग्जाम में सीधी सीधी परोसी चीज नहीं आएगी, घुमा फिरा के आड़ी टेढ़ी करके आएगी। क्लियर, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई डाउट। एक बच्चा कह रहा सर ये 3 कैसा है, यही तो समझाया, यही तो सवाल है। जितनी बार 1 लिखा हुआ उसके आधे बार 2 लिखा हुआ है, घटा के अंडर रूट लेने पर उतनी ही बार 3 आएगा जितनी बार 2 है। ये नहीं है बताया मैंने आपको पैटर्न। अरे बोलिए, क्या इसमें कोई तकलीफ है। जितने भी बच्चे लेक्चर पढ़ रहे हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपको इस सवाल में कोई डाउट आया है। भाई मैं आपको पहली बता चुका हूं कि 1 1 1 1 1 कितनी बार लिखा हुआ, 2018 बार। 2 कितनी बार है, 2 2 2 2 कितनी बार है, 1009 बार। जब आप घटाओगे, घटा के अंडर रूट लोगे तो ये फिक्स पैटर्न है। मैंने छोटे छोटे नंबर का एग्जांपल लेके आपको समझाया है कि जो उत्तर आएगा, जितनी बार 2 है, 2 कितनी बार है, 1009 बार। आंसर में उतनी बार 3 आएगा, 3 3 3 1009 बार। लेकिन ऑप्शन इस तरीके से दे रखे तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन 10 की पावर में है, ऑप्शन के हिसाब से काम करोगे आप। भाई 3 3 3 को क्या 9 बना सकते हो। आप कहोगे सर 3 से गुणा कर दो, 3 से भाग कर दो। अरे क्या 33 को हम लोग ऐसे नहीं लिख पाते, 99/3, 99/3। वही काम हमने यहां किया। भाई ये 3333 लिख रहा था 1009 बार, 3 से भाग किया, 3 से गुणा किया तो 999 हो गया। 9 कितनी बार है, 1009 बार। तो 10 की पावर 1009 से 1 घटाने पर ही तो आएगा ये। चलिए, इससे ज्यादा मैं कोशिश नहीं कर सकता। आगे चलते हूं अगले पैटर्न की तरफ। ये बताइएगा दोस्त, 27 नंबर बताइए मेरे प्यारे, बहुत बढ़िया सवाल है।
ये सवाल 2017 मेंस के पेपर में आया है, 2017 मेंस के एग्जाम में पूछा गया है। जरा करके बताइए दोस्तों इस सवाल को आप लोग। अगला पैटर्न है बिल्कुल सी ऑप्शन राइट बता रहा है भाई। हाँ, एलडीसी में एडवांस मैथ आता है कौशल, क्यों नहीं आता? 50% से ज्यादा एडवांस मैथ आता है एलडीसी में। कैसे होगा? देखिए, आपके सामने 3 नंबर दे रखे हैं, आपके सामने 3 नंबर दे रखे हैं। ये P का मान है, ये Q का मान है, ये R का मान है। आपसे पूछा निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, और कथन क्या है? बड़ा छोटा बताना है कि बड़ा छोटा P Q R में कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन बीच का है। तो एक तो तरीका है मेरे भाई कि आप इसको सॉल्व करो भाई। 96 को देख 95 गुणा 97 की गुणा कर लो, 96 में भाग कर लो, जो आएगा यहां भी ऐसे कर लो। पूरा डिटेल में भाग करके, पूरा डिटेल में भाग कर लो और फिर बड़ा छोटा चेक कर लेना। तो कम से कम आधा घंटा लग जाएगा सवाल सॉल्व करने में। मैं ये कहता हूं बेटा ऐसा सवाल सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। एक्चुअली में ये सवाल क्या है? एक्चुअली में यहां सबसे छोटा नंबर 95 है। 95, 96, 97, 96, 97, 98, 97, सबसे छोटा नंबर 95 है। एक्चुअली में जो सवाल ये था कि दोस्त अगर मैं 95 को x मान लेता हूं, 95 को x मान लेता हूं, मैं आपको पैटर्न समझाना चाह रहा हूं, मैंने आपको पहले भी समझाई है चीजें। अगर मैं 95 को x मान लेता हूं, x, तो 96 कितना हो जाएगा? x + 1। 97 कितना हो जाएगा? x + 2। 97 हो जाएगा x + 2 है भाई। मैंने 95 का x माना है, तो 96 कितना आ जाएगा? x + 1। 97 कितना हो जाएगा? x + 2। और 98 कितना हो जाएगा? x + 3। x + 3 मेरे प्यारे भाई। यहां 95 को मैंने 1 माना है, तो 97 कितना हो जाएगा? x + 2। एक्चुअल में सवाल ये था, एक्चुअल में एग्जामिनर जो बनाना चाह रहा था ना, उसके पास ये 3 चीजें थी, उसके पास ये 3 चीजें थी, और इन 3 चीजों में एग्जामिनर ने x की जगह 95 डाल दिया। हो सकता है कि आने वाले सवालों में ऐसा सवाल आए कि यहां x की जगह वो क्या डाल दे? x की जगह 811 डाल दे, x की जगह 811 डाल दे। तो सवाल फिर ऐसा बन जाएगा 811, 812 और ये कितना? 813 है भाई। ये x की जगह 811 डाल दोगे, 813, 812, 814 और ये 1/813। अब ये पूछ लेगा कि ये सवाल भूल जाओ, इन तीनों में कौन सबसे बड़ा छोटा है। तो इस सवाल में और इस सवाल में कोई फर्क नहीं है, इस सवाल में और इस सवाल में कोई फर्क नहीं है, दोनों सेम ही भैया भैया हैं। क्योंकि इनके जो पिताजी हैं वो ये पैटर्न रख ले रहे हैं, इनके जो पापा हैं वो ये हैं जो इस पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। इंटरपोलेशन टेक्निक है बिल्कुल अनीश। बात समझ में आई है कि नहीं? तो आपको ये सवाल सॉल्व नहीं करने, इनके पापा के पास जाना, ये अपने आप घूसा मार के सॉल्व कर देंगे। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? ठीक है, या तो एक तरीका है, या ये एक्स रख के पूरा कंपैरिजन करो, दिमाग खराब हो जाएगा। ठीक, आपको इतना कुछ बवाल करना ही नहीं है। जब मुझे पता चल गया कि ये पैटर्न को फॉलो करने वाली बात है, तो आप हटाओ इन चीजों को। आप एक काम करो, मैं ऐसा करता हूं कि सबसे छोटा नंबर 95 को 1 रुपया मान लो। मैंने 95 को 1 रुपया मान लिया कि 95 $1 के बराबर है। 95 को $1 मान लो, तो आप बताओ P कितना आ जाएगा? आप इस सवाल को सॉल्व भी मत करो, बड़े सवाल को छोटा बना लो पैटर्न पकड़ के।
तो 95 को मैंने 1 रुपया मान लिया, तो बच्चों 96 कितना हो जाएगा 2 और 97 हो जाएगा 3। 95 को मैंने 1 माना है, तो 96 2, 97 3 और 98 4 है भाई। 95 1, 96 2, 97 3, 1/3 ये हो जाएगा। 2/3 कितना होता है? तो आप कहोगे सर 0.666। 3/8, 3/8 होता है 0.375। 1/8 जो होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है। 1/8 0.125। तो 3/8 कितना होता है? 3 गुना 0.375। और 1/3 क्या होता है? 0.33333। तो आप बताओ, बड़े सवाल को छोटा कर लिया, एक लाइन लगा, एक लाइन ही लगा। तो आप बताओ, यहां सबसे छोटा नंबर है ये, उससे बड़ा ये, उससे बड़ा ये ऐसे मुंह खुला है, तो ऐसा ही होगा। यानी कि सबसे बड़ा P है, फिर उससे छोटा Q और सबसे छोटा R, यानी कि B ऑप्शन ठीक है। सबसे बड़ा P, फिर उससे छोटा Q, सबसे छोटा R। क्या आप समझे? बड़ी प्रॉब्लम को छोटी प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। और समझाता हूं, चलो मजेदार सवाल कराऊंगा तुम्हें। आगे चलेंगे 28 नंबर, ये बताइए जरा। ओके, ये भी है, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ऐसा पेपर में बहुत बार पूछा जाता है, बताइए जल्दी से। मोस्ट बिल्कुल अनीश। इवनिंग में नीतीश 6 से। व्हाट इज द वैल्यू? इसकी वैल्यू क्या होगी? वेरी गुड प्रीति, मयंक, ध्यान सुनिएगा। क्या होगी इसकी वैल्यू? सभी लोग सोच समझ के बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी। देखिए, ऐसा कोई भी सवाल आता है तो अंडर रूट के अंदर अंडर रूट, फिर अंडर रूट, फिर अंडर रूट, फिर अंडर रूट, ऐसे फिक्स बार है। तो आप कैसे करोगे? ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए, ऐसे सवाल बार बार पेपर में आते हैं डाटा बदल बदल के। ऐसा कोई भी सवाल सॉल्व करने के लिए आपको अंदर से सॉल्व करते हो बाहर तक लाना है, अंदर से सॉल्व करते हुए लाना है बाहर तक। मैं भी किसी सिस्टम, सड़े हुए सिस्टम को सुधारना है तो उसके रूट कॉज से शुरू करो और बाहर तक सफाई करो। ठीक है भाई, क्लियर? अब यहां पे भी 2 तरीके हैं। सबसे पहली बात, ये सारे नंबर इवन हैं, ये इवन है, सारे नंबर इवन हैं। इवन नंबर का अंडर रूट कभी भी ऑड नहीं आएगा। ये ऑप्शन कभी हो ही नहीं सकता था, ये ऑप्शन कभी हो ही नहीं सकता था सही, क्योंकि सारे नंबर इवन हैं, कभी सही हो ही नहीं सकता था। दूसरी बात मेरे प्यारे भाई, मेरी बात को समझिएगा। अब आपके सामने ऑप्शन बचे, अगर मैं ये वाला ऑप्शन सही मानूंगा 70, तो ये 70 का स्क्वायर कितना होता है? 70 का स्क्वायर होता है 4900। पहले मैं ऑप्शन से सॉल्व करना सिखा रहा हूं। 4900, 70 का स्क्वायर होता है 4900। यानी कि अगर अंडर रूट के अंदर 4900 आएगा, अगर अंडर रूट के अंदर 4900 आएगा, तब 70 आंसर आएगा। 4900 बनने के लिए ये तो 4600 है, ये वाली चीज 300 होनी चाहिए, ये वाली चीज 300 होनी चाहिए। 300 क्या इसका अंडर रूट करके कभी 300 आ सकता है? क्या इसका अंडर रूट करके कभी भी 300 आ सकता है? भाई 300 का स्क्वायर 90,000 होता है, बड़ा नंबर। अरे नहीं आ सकता मेरे प्यारे भाई, इतनी छोटी सी संख्या का अंडर रूट 300 कैसे आ सकता है? नहीं आ सकता। यानी कि जब 70 नहीं हो सकता तो उससे बड़ा 72 कैसे होगा? यानी कि उत्तर 68 होगा। खत्म।
बहुत सारे बच्चों को ये ऑप्शन वाली बात नहीं समझ आई, कुछ समय बाद आनी शुरू होंगी ये चीजें, प्योर डिटेल में भी समझो बेसिक में कैसे करना है। ध्यान सुनिएगा, अंदर से सॉल्व करते लाओ, लेकिन लिखना नहीं है। लिखे ना तो वहीं टाइम खराब हो गया आपका। केवल आपको अंडर रूट याद होना चाहिए कि बहुत बड़े नंबर देगा नहीं। भाई आप बताओ 36 का अंडर रूट 6, ये 6 हो गया। 36 का अंडर रूट 6 हो गया 6 प्लस 250 करोगे 256, 6 प्लस 250 करोगे 256, 256 का अंडर रूट 16 हो गया। दिमाग में करना है, कितना हो गया 16 हो गया 16। 1280 में 16 जोड़ोगे, 1280 में 16 जोड़ोगे तो 1296 हो गया। 1296 1296, 1296 का अंडर रूट 36, 1296 का अंडर रूट 36, 36 हो गया 36। 540 में 36 जोड़ोगे, 540 में 36 जोड़ोगे तो 576 हो गया। 576 का अंडर रूट 24 हो गया। कितना हो गया 24 हो गया। 24 जोड़ोगे 4600 में तो 4624 आएगा। और 4624 का अंडर रूट क्या होता है, बच्चा जानता ही 68 होता है, क्योंकि 70 से तो छोटा होगा, ये नहीं है 68। मैंने आपको निकालना सिखाया ही है भी। कैसे निकालते, 4 का अंडर रूट है तो या तो 2 आएगा या 8 आएगा, 2 डिजिट हटा दो। 46 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर 36, 6 अभी 62 तो हो नहीं सकता, क्योंकि फिर 12 का स्क्वायर 144 आना चाहिए था, तो 68 है एंड में। चलिए, क्या आपको ये सवाल समझ आया? बताइए। चलिए आगे चलते हैं। बताइए, बहुत बढ़िया सवाल है जी आपके सामने, फटाफट करिए, जल्दी से करिए फटाफट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2018 स्क्वायर प्लस अपॉन 2017 स्क्वायर, CHSL 2017 का क्वेश्चन है। दो 2018 का स्क्वायर अपॉन 2017 का स्क्वायर प्लस 2019 का स्क्वायर माइनस 2 की वैल्यू क्या होगी? ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से करके बताइए। नहीं करके बताओगे दोस्त ना तो आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा। बताइए। क्या उत्तर आ रहा है? आप इसको कई तरीके से कर सकते हो, आप इस सवाल को कई तरीके से सॉल्व कर सकते हो। ऑप्शन बी ऑप्शन बिल्कुल सही। एक तरीका तो यह है कि आप यहां पे कोई वैल्यू एज्यूम कर लो, कोई भी वैल्यू एज्यूम कर लो। भाई मैं अगर ये कहता हूं, ध्यान से सुनिएगा, मैं अगर ये कहता हूं कि मैंने 2018 को माना है 2018 एक्स है, मैं 2018 को एक्स मान लेता हूं। मैं 2018 पे झंझट ही नहीं डालता, मैं 2018 को एक्स मान लेता हूं कि 2018 एक्स है, एक्स। तो आप बताओ नीचे 2017 क्या होगा? तो आप कहोगे सर एक्स माइनस 1 का स्क्वायर। 2019 क्या होगा? तो आप कहोगे सर एक्स प्लस 1। 2018 से एक ज्यादा है ना, अगर मैं इसको एक्स मानूंगा तो ये एक्स माइनस 1 है, ये एक्स प्लस 1 है। एक्स प्लस 1 स्क्वायर माइनस का 2 यही हो जाएगा ना, बोलो। तो आप कहोगे सर ऊपर एक्स स्क्वायर, नीचे क्या है? बोले दोस्त नीचे क्या है? तो आप एक बात बताओ, ये चीज क्या हो जाएगी? ये चीज एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो माइनस 2x तो कट जाएगा, माइनस 2x प्लस 2x, तो 2x स्क्वायर प्लस 2 ही तो बचा, माइनस 2। ये कैंसल आउट हो जाएगा 2 से 2। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटेगा तो हाफ आया। ये पहला तरीका क्या आया? हाफ आया।
यानी कि चाहे x की जगह 2018 डाल दे, 1037 डाल दे, कुछ भी डाल दे, आपका उत्तर आधा ही आना है, हाफ ही आना है। ये इन सवालों को करने का एक तरीका होता है x मान के। बोले क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है? ये हो गया। ये होता है जब आप अलजेब्रा में चले जाते हो। दूसरा कि जब आप यहां पे पैटर्न से सॉल्व करो। भाई मैं ये कहता हूं, मैं ऐसे करता ही नहीं, मैं 2017 को 1 मान लेता हूं। 2017 1 है तो 2018 2 हो जाएगा, 2019 3 हो जाएगा, 2019 3 हो जाएगा -2, तो कितना आएगा? 9 - 2 7, 7 और 1 8, 4/8 हाफ आ गया उत्तर, हाफ आ गया है भाई। मैं ऐसे करता हूं, 2017 को 2 मान लेता हूं, 2017 2 है तो 2018 3 हो जाएगा, 2019 4 हो जाएगा, -2। बोलिए 16 - 2 14, 14 4 18, 9/18 आधा आ गया। आप कुछ भी कर लो, आप यहां पे कोई भी वैल्यू अगर इसी पैटर्न में रखोगे तो हमेशा उत्तर आधा आ रहा है, तो आधा ही इसका आंसर है। ऐसे हो गया। बोलिए नहीं, डिजिटल सम से यहां पे ना इन दोनों में फंसोगे। इसका भी 5 आए, इसका भी 5 है डिजिटल सम। क्लियर है? मुझे लगता है कि आपको मैंने बहुत अच्छी तरीके से समझाया है। 29 क्वेश्चन हो गया। अब सवाल पे आ जाते हैं जी 30। बताइएगा दोस्त, और जल्दी से बताइएगा फटाफट। बोलिए, सबको समझ आ गए सवाल? चाहे तो आप इसको x मान के कर लो, चाहे आप कुछ ही मान के कर लो। अभी मैं कहता हूं कि a+1 मैंने 2020 को 2 रुपए मान लिया, ये 2 का स्क्वायर हो गया तो 2021 कितना हो जाएगा? 3 रुपए हो जाएगा, 3 स्क्वायर हो गया तो 9 4 13, 13 आ गया। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12 रुपए आ जाएगी। a की वैल्यू 12 आई। तो आप कहोगे सर ये पूछा है तो 12 दूनी 24, 1 25, 25 का रूट 5 रुपए के बराबर आया। मतलब अगर मैंने इसको 2 रुपए माना है, इसको 3 रुपए माना है, तो उत्तर आया है 5 रुपए। इन दोनों का सम, यानी कि 2020 सम हुई, उत्तर होगा 2020 प्लस 2021, 4041 आंसर आ जाएगा। इससे बढ़िया तरीका इस सवाल को करने का है नहीं। क्या आपको इस समझ में आया है? बोलो भैया। मजेदार तरीके हैं और बेहतरीन सवाल हैं, बिल्कुल लेटेस्ट पेपर में, लेटेस्ट में ऐसे ही सवाल आते हैं। क्लियर है? डिजिटल सम से भी हो जाएगा ये वाला सवाल, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट ये बताइए दोस्तों, 31 नंबर फटाफट
हाँ 1 मान के कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए भाई, अगर किसी बच्चे को इसमें इंटरेस्ट नहीं है, एक्चुअली में सवाल क्या है, सवाल ये है कि ये 2020 है, ये 2021 है। ध्यान समझिएगा, होता क्या है इन सवालों में। मैं अगर 2020 और 2021 में कैलकुलेशन करूंगा तो मेरा काम हो लिया, फिर लग गई नौकरी। फिर तो बच्चों अगर इसका आपको बेसिक समझना तो होता यह है कि हमने 2020 को x माना, 2020 को मैंने x माना, तो ये हो जाएगा a+1। 2000 बराबर 2020 को मैंने x माना है, तो 2021 एक नंबर ज्यादा है, यानी कि x+1 का स्क्वायर। यही है, तो आप बोलोगे जी सर है तो यही। तो a+1 कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे सर x²। अब x+1 का स्क्वायर होता है x² + 2x + 1, x² + 2x + 1 ये होता है। तो दोस्त ये 1 से 1 कैंसल आउट हो जाएगा, तो a का जो मान होगा वो 2x² + 2x आ गया, ये हो जाएगा। आपसे पूछा ये √2a + 1, आपसे पूछा है √2a + 1, तो आप बताओ a की वैल्यू ये है, a की वैल्यू ये है, a की, तो 2a करोगे तो दुगुना हो जाएगा। भाई इसका दुगुना करोगे तो ये 4x² + 4x हो जाएगा, 4x² + 4x हो जाएगा, इसका दुगुना करोगे +1। अब बच्चों बताओ ये क्या चीज बन गई, अब बताओ बच्चों ये क्या चीज बन गई मेरे प्यारे भाई। जितने भी बच्चे लेक्चर देख रहे हैं सोच समझ के बताओ ये क्या चीज बन गई, बताओ जरा ये क्या चीज बन गई। सेम ये चीज अगले सवालों में भी है, क्या चीज बन गई बताओ मेरे दोस्त, अरे बोलिए क्या चीज है ये भाई। 4x², ये 2x का होल स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर है। ये जो 4x है 2 × 2x × 1 है, 2 × 2x × 1 है। ये क्या चीज बन गई, ये 2x + 1 का होल स्क्वायर है। अंडर रूट लोगे तो 2x + 1 हो गया, 2x + 1। यानी कि कहानी अगर x से शुरू हुई थी ना, तो ये कहानी 2x + 1 के बराबर है। और x 2020 है, 2020 है x, तो 2020 का दुगुना 4040, 4040 में 1 जोड़ेंगे तो 4041 उत्तर है, 4041। तो बेटा ऐसे अगर सवाल सॉल्व करने लगे तो लग गई तुम्हारी नौकरी, बेड़ा गर्क है, फिर तो कुछ नहीं होना आपका। इस चीज के चक्कर में नहीं पढ़ना। ये 9th 10th के पेपर में, बोर्ड के एग्जाम में ऐसा सवाल करते थे, अब नहीं करना है दोस्तों। तो ये इसका प्रॉपर बेसिक है, ठीक है ना, क्लियर है। क्या इसमें कोई तकलीफ, कोई समस्या, होता यही है, ठीक। अब जरा ये सवाल बताइए, सवाल नंबर ये करिए। अच्छा मैं बता देना चाहता हूं, ये सवाल इंटेलिजेंस ब्यूरो 2017 का है। बताइए, डी ऑप्शन उत्तर बता रहे हैं सभी लोग, ठीक है ना। चले बेटा, इंटेलिजेंस ब्यूरो का सवाल है, आईबी का, तो इंटेलिजेंस लगानी पड़ेगी, है भाई। आपके पास है, विश्वास है तुम पे है। चलिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। बच्चा पार्टी ये बताओ कि a - b का स्क्वायर क्या होता है। बच्चा पार्टी ये बताओ a - b का स्क्वायर क्या होता है, a - b का स्क्वायर क्या होता है। तो आप कहोगे सर a²
प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। मैं कहता हूं कि b माइनस a का स्क्वायर। तो आप बताओ, आप ये कहोगे सर दोनों का ही स्क्वायर ये होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, दोनों का ही मतलब ये होता है। भाई लोगों, चाहे आप a माइनस बी का स्क्वायर करो, चाहे b माइनस a का स्क्वायर करो, आना यही है। चाहे आप 10 माइनस 3 का स्क्वायर करो, है भाई, चाहे आप 3 माइनस 10 यानी कि 7 का स्क्वायर करो, चाहे माइनस 7 का स्क्वायर करो, आना 49 ही है, आना 49 ही है। क्या आपकी दिमाग में चीज जाती है? मैं अगर आपसे पूछता हूं कि ये क्या होगा, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, मैंने आपसे बोला भाई अंडर रूट के अंदर एक परफेक्ट स्क्वायर संख्या है, अंडर रूट के अंदर एक परफेक्ट स्क्वायर संख्या है, अंडर रूट के अंदर एक परफेक्ट स्क्वायर संख्या है, तो इसका अंडर रूट तो निकल जाएगा। भाई मेरे दोस्त, लेकिन यह बात समझना, पॉजिटिव संख्या का अंडर रूट हमेशा पॉजिटिव आता है। भाई पॉजिटिव संख्या का अंडर रूट हमेशा पॉजिटिव आता है। भाई इसका अंडर रूट a माइनस बी भी लिख सकते हो और b माइनस ए भी लिख सकते हो, लेकिन आपको पॉजिटिव लेना है। अगर a बड़ा है b से तो आप ये वाला उत्तर करोगे, अगर b बड़ा है a से तो आप ये वाला उत्तर करोगे। पॉजिटिव संख्या का अंडर रूट पॉजिटिव ही आता है भाई। देखिए प्लस में तो कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत होती है माइनस में, है भाई। अंडर रूट a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसमें तो कोई झंझट ही नहीं, चाहे a और b बड़ा छोटा कोई भी रहे, a प्लस बी आ जाएगा, लेकिन बेटा बीच में माइनस है, तो a माइनस बी का स्क्वायर भी वही होता है, b माइनस ए का स्क्वायर भी वही होता है। तो a, अगर a बड़ा है b से तो a माइनस बी आएगा, और b बड़ा है a से तो b माइनस ए आएगा। आपको पॉजिटिव वैल्यू लेनी है रूट के बाहर। बच्चों, जितने भी बच्चे लेक्चर देख रहे हैं, क्या उनको कोई डाउट आ रहा है? क्या उनको कोई डाउट आ रहा है? क्या किसी भी बच्चे को इसमें कोई डाउट है? भाई जितनी मैंने कहानी बताई, इसमें कोई संदेह तो नहीं किसी को? आप बोलोगे सर नो संदेह, क्लियर है ना? ठीक है। छोटी छोटी बातें होती हैं, यही बेसिक है। प्यारे भाइयों, ये बताओ कि ये चीज क्या होगी, ये चीज क्या है, बताइए। आप कहोगे सर ये 2a माइनस 1 का स्क्वायर, अभी चीज बताइए 2a माइनस 1 का स्क्वायर है, बोले। पर क्या ये चीज 1 माइनस 2a का स्क्वायर नहीं है? है भाई, है तो ये 1 माइनस 2a का स्क्वायर भी। भाई आप इसको 2a माइनस 1 का स्क्वायर भी कह सकते हो, आप इसको 1 माइनस 2a का स्क्वायर भी कह सकते हो। खा गए ना करामात, है भाई। भाई 2a का स्क्वायर है भाई, 1 का स्क्वायर माइनस 2 गुणा 1 गुणा 2a। भाई ये तो 2a माइनस 1 का स्क्वायर भी है, 1 माइनस 2a का स्क्वायर भी है, यानी कि इसका अंडर रूट करके 2a माइनस 1 भी आ सकता है और 1 माइनस 2a भी आ सकता है। लेकिन मैंने क्या बोला, भाई पॉजिटिव आना चाहिए। 64 का अंडर रूट केवल 8 आता है पॉजिटिव, माइनस 8 नहीं आता। मेरे दोस्त आप एक बात बताओ, यहां पे है भाई, a की जो वैल्यू है वो क्या है? a की जो वैल्यू है वो 0.4039 है। a की वैल्यू 0.4039 है। अगर आपने ये वैल्यू ली तो 0.4 का दुगुना 0.8, 0.8 में से 1 घटाओगे निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव रूट निगेटिव आ जाएगा। अगर a का मान ऐसा सेट किया हुआ है कि अगर आपने ये लिया वैल्यू तो 0.4039 का दुगना में से 1 घटाओगे तो नेगेटिव आ जाएगा। और भैया अंडर रूट की वैल्यू नेगेटिव आ सकती है क्या? नहीं। तो आप यहां पे ये नहीं लोगे मेरे भैया, यहां आएगा 1 माइनस 2a। इसकी वैल्यू 1 में से 1 से छोटा नंबर घटाओगे तो पॉजिटिव आएगा, और ये हो गया +5a।
+5 है, तो ये 1 + 3a हो गया। 5a - 2 3a। और बच्चा जानता है कि 1 + थ्राइस इंटू 0.4039, यानी कि क्या उत्तर आएगा? 7 आएगा यूनिट डिजिट पे। तो ए ऑप्शन इसका आंसर है, ए ऑप्शन। ये जो है एक खतरनाक सवाल था। इसमें आपको ये चीज सीखनी है कि चाहे मेरे दोस्त पॉजिटिव का स्क्वायर, आप किसी रूट के अंदर एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो उसका अंडर रूट लेने पर बाहर पॉजिटिव ही आएगा। भाई ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, उसका स्क्वायर रूट ले रहे हैं तो 2a - 1 भी हो सकता है, 1 - 2a, बट 2a - 1 नेगेटिव है तो नेगेटिव नहीं लेना, इसलिए 1 - 2a लिया जाएगा। बहुत लॉजिकल सवाल था इंटेलिजेंस ब्यूरो का, ठीक है, मैंने आपको समझाया। ये दोनों चीजें बराबर ही होती हैं, पर अंडर रूट लेने पर यह चेक करा जाएगा कि पॉजिटिव कौन सा आ रहा है। क्या आप मेरी बात समझे? जो समझे हैं वो ठीक है, जो नहीं समझे वो और भी ठीक है। ओके, नो स्टडी नो कंफ्यूजन। ये बताइए दोस्तों, ऐसे तो बहुत पुराना सवाल है। करिए दोस्त, ये 2015 एसएससी मेंस का सवाल है। कमेंट पता नहीं क्यों नहीं आ रहे अभी। 47.2506 बराबर ये है, तो इसका मान क्या होगा? बहुत तगड़ा सवाल है। अरे बताइए सारा, अरे दशमलव को तोड़ना है बेटा। संख्या जो बनती है ना वो अंकों से मिलके बनती है, अंकों से। दशमलव के इधर 10 से भाग होता है और दशमलव के इधर 10 से गुणा होती है। भाई मैं आपके सामने एक नंबर लिखता हूं 213, इसका मतलब क्या है? मैंने आपके सामने नंबर लिखा 5213, तो यहां देखिए मेरे दोस्त, इसका मतलब क्या है मेरे भाई? 5123.78 मैंने ये नंबर लिखा। दशमलव के इधर अलग चीज है, दशमलव के इधर अलग चीज है। भाई आप अगर इधर देखोगे तो ये 3 है, 3 यूनिट डिजिट। इसके बाद आते हैं 1, 1 में किससे गुणा होती है? 10 से। भाई ये 2 है, 200 प्लेस डिजिट है, इसमें किससे गुणा होती है? 100 से। ये 5 है, 5 में किससे गुणा होती है? 1000 से। जब आप इनको जोड़ोगे तो 5000 + 200 + 20 + 3, तब ये आएगा। अब बताओ 0.78 क्या ऐसा आएगा? ये प्लस, ये 7 है। जब आप दशमलव के इधर जाओगे 7 है, तो बेटा देखिए 3 ये जो है ये तो सेंटर में रहेगा, ये तो सेंटर में रहेगा। इधर जाओगे तो 10 से गुणा होगी और उधर जाओगे तो 10 से भाग होगा। 7 को 10 से भाग करेंगे तब 0.7 आता है। ये जो 8 है, 8 को और 10 से भाग करो 100 से, तब आता है मेरे दोस्त। क्योंकि 0.78 का जो मतलब है मेरे दोस्त, ये 0.7 + 0.08 है। भाई 0.7 का मतलब 7/10, 0.08 का मतलब 8/100। अगर यहां पे 0.78 2 और होता, सपोज 2 और होता, तो यहां पे प्लस 0.002, तो फिर क्या होता? 2/1000। दशमलव से इधर जाओगे तो 10 से भाग होता है और इधर जाओगे तो गुणा होती है। बेटा ये तो 5वीं क्लास का सिलेबस है यार,
दशमलव 5वीं क्लास में पढ़ाया जाता है ये सब चीजें। नंबर को कैसे ब्रेक करना है, अरे वही तो सवाल है भाई। ये जो नंबर है ये डिजिट्स हैं, इसमें क्या डिजिट है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो आप इसको ब्रेक करो भाई। 7 तो रहेगा बीच में, 7 तो रहेगा बीच में। अब ये 4 है तो 4 में किससे गुणा होगी, 2 10 से गुणा होगी। प्लस इधर जाओगे, देखिए 7 पॉइंट से इधर जा रहे हो, 2 में किससे भाग होगा, 10 से। फिर 5 में किससे भाग होगा जी, 100 से। 0 में किससे भाग होगा जी, 1000 से, 0 ही रहेगा। फिर 6 में किससे भाग होगा जी, 10,000 से। अरे समझ में आया। और ये चीज दे रखे इसकी भाई, ये वैल्यू है भाई, ये मटेरियल और ये मटेरियल बराबर है, ये चीज बराबर है। देखिए ये तो 0 ही हो जाएगा, इसका तो कोई लिखने का मतलब है नहीं। ये चीज और ये चीज बराबर है। सवाल में करना क्या है, कंपेयर करके ABCDE की वैल्यू निकालनी है और यहां पे रखना है और उत्तर बताना है। तुलना करके, तुलना गधों की तुलना गधों से, घोड़ों की तुलना घोड़ों से, आदमियों की आदमियों से। इतना ही लॉजिक होता है और कोई लॉजिक नहीं है। यहां 4 गुणा A है, यहां 4 गुणा 10 है, तो यानी कि A की जगह क्या लिखा हुआ है, 10 लिखा हुआ है। एक ही जगह क्या लिखा हुआ है, 10 लिखा हुआ। बुद्धि लगाओ, बालक की तरह समझा रहा हूं। 7 को B से भाग कर रहे हैं, B से। 7 को किससे भाग कर रहे हैं, 1 से। 1 को किसी भी नंबर से भाग करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो B का मान 1 है। 2 में किससे गुणा हो रही है, C से। भाई यहां 2 में किससे गुणा हो रही है, 2C बराबर ये 2/10 है, 2/10। ये जो बटे 10 है, अरे बटे 10 का मतलब 1/10 होता है ना भाई। 2 में C से गुणा है, 2 में 1/10 से गुणा है, तो ये C का मान है 1/10। 1/10 ये C का मान है 0.1। भाई 5 को D से भाग किया जा रहा है, 5 को 100 से भाग किया जा रहा है, तो D का मान 100 है, 100। 6 में E से गुणा है, 6 में 1/10,000 से गुणा है, 1/10,000। अरे बोलिए, यहां रख दीजिए। 5A का मतलब 5 दुसाम 50, 3B का मतलब 3 एकम 3, 6C का मतलब 1/10 है, 1/10 का मतलब 0.1, 0.1 करोगे तो 0.6। D का मतलब कितना है, 100, तो D का मतलब 100। 3E करोगे, E का मतलब 1/10,000, 1/10,000 कितना हो जाएगा जी, 1/10,000 कितना हो जाएगा, 10 की पावर 4, 0.0001 है भाई। तो 3E करोगे तो 0.0003, सब जोड़ोगे तो 100, 50, 150 और 3 153 पॉइंट। ये देखो पहले इंटीजर पार्ट जोड़ लो, 100, 50, 3 153 हो गया। 0.6 में 0.003 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा C ऑप्शन, इसका उत्तर है। मैंने केवल आपको समझाने के लिए कि एक नंबर को ऐसे तोड़ा जाता है लिखा। जो बच्चा ये लाइन लिखेगा उसको काला पानी की सजा हो, और जो ये लिखेगा उसको तो 2 बार हो। डायरेक्ट ये चीज लिखनी थी कंपेयर करके डायरेक्ट, क्योंकि ये सवाल में करना था। 4A 4 गुणा 10, A का मान 10 है। 7B 7 गुणा 1, B की जगह 1 आएगा। 2C 2 में किससे गुणा है, 1/10 से, C का मान 1/10 है, 0.1। ये ना ये लिखना, ये नहीं लिखना, ये चीज डायरेक्ट लिखनी है, डायरेक्ट।
कंपेयर दिमाग में होगा, जोड़ना पेपर पे होगा, तब तो कुछ हो सकता है जिंदगी में। अदरवाइज सबकी जिंदगी कट रही है, बस मौज नहीं आ रही किसी की। इंडिया में रह रहे हो तुम, अमेरिका नहीं है ये, तो पढ़ लो। ठीक, चलिए आज इतना ही रहने देते हैं, बाकी कल। बाय।